Welcome to my channel. My name is Anmol Ahuja. तो आज कंटिन्यू करते हैं अपनी बात की, इज़ इट रियली वर्थ इमिग्रेटिंग टू कनाडा। और आपने मेरी स्टोरी तो देख ही ली कि आके कैसे मैंने 1.5 से 2 महीने जो ग्रोसरी स्टोर में काम करा और उसके बाद मेरी जॉब लग गई एक कॉल सेंटर में। अब ये नॉर्मल कॉल सेंटर नहीं था जहाँ पे कोई टेक्निकल इश्यूज सॉल्व करने हो या फिर सामान बेचना हो। ये था एक अलग कॉल सेंटर जिसमें ऑपरेटर का काम था और उसमें 3 तरह की जॉब थी। पहली जॉब जो थी वो थी बुढ़े या फिर ब्लाइंड लोगों की हेल्प करना। दूसरी जॉब थी उसमें डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग जो हैं उनकी हेल्प करना। और तीसरी जो कि मोस्ट इंटेंस या थ्रिलिंग कह सकते हो वो थी 911 कॉल्स लेना। अब जो यार पहली थी ना, इसमें बुढ़े या उनके ब्लाइंड लोगों की हेल्प करना, उसमें यहाँ पे क्या होता है कि आप कोई भी फ़ोन में अपना ज़ीरो दबाओगे। लैंडलाइन है तो ज़ीरो का बटन दबा दो, या फिर आपका मोबाइल फ़ोन है तो उसमें ज़ीरो डायल करोगे तो एक ऑपरेटर को फ़ोन मिल जाएगा। अब जो देख नहीं सकता वो अगर बटन दबा देगा तो हम उसके बाद उनकी कॉल मिलाते थे। उनके पास कोई फ़ोन नंबर अगर उन्हें याद है या फिर उन्हें कोई कस्टमर सर्विस से बात करनी है तो हम उन्हें डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देते थे। बट इसमें भी कई इंटरेस्टिंग सीन होते थे। जैसे कि मेरा ट्रेनिंग के बाद पहला दिन था, उसमें मेरे को एक लेडी का कॉल आया। तो वो कहती कि आई हैव 4 क्वेश्चंस फॉर यू। फर्स्ट, व्हाट इज़ द डे टुडे? व्हाट इज़ द डेट? व्हाट इज़ द टाइम? एंड व्हाट ईयर इज़ इट? सोच सकते हो आज के टाइम में भी ऐसे लोग हैं जिनके पास ये डिटेल्स नहीं है, और हम तो अपना फ़ोन निकालते हैं और 2 मिनट में ये देख लेते हैं। बट उन्होंने ट्रेनिंग में बताया था कि कोई बहुत ही ओल्ड लोगों के फ़ोन आएंगे तो ये सब हेल्प करनी पड़ेगी। मैंने उसे सारी डिटेल्स दी। उसके बाद कहती आई हैड ब्रेन ट्यूमर लास्ट ईयर एंड आई हैड सक्सेसफुल सर्जरी एंड आई फॉरगेट थिंग्स। तो फिर थोड़ा सा उसके साथ ठीक लगा, इसे अच्छा पूछ रही है तो बता दो इसे डिटेल्स वगैरह। देन द नेक्स्ट थिंग शी सेड, माई हस्बैंड डाइड लास्ट ईयर एंड ही यूज्ड टू टेल मी ऑल दीज थिंग्स। तो यार ये सुन के थोड़ा सा मतलब शौक सा लगा मुझे। बट देन शी आस्क्ड कि आई हियर देयर समथिंग इन योर वॉइस, वेयर आर यू फ्रॉम? आई सेड आई एम फ्रॉम इंडिया। She said, oh, you people are so sweet. I used to work with a man who was from India and you sound just like a professor. तो अच्छा लगा सुन के। बट देन उसने ब्लेसिंग्स देनी शुरू कर दी। कहती आई होप यू गेट व्हाट यू आर ड्रीमिंग फॉर, आई होप यू आर सक्सेसफुल एंड आई होप योर फैमिली इज सेफ। आई एम अ क्रिश्चियन, आई प्रे टू जीसस फॉर यू दैट यू आर हेल्पिंग, यू आर डूइंग सच अ गुड डीड एंड ही हेल्प्स यू इन वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव। यार पहला दिन था और जब मतलब थोड़ा सा ऐसा टाइम चल रहा हो तो मैं चोक कर गया उस कॉल पे। मुझे समझ नहीं आया कि मैं उसे क्या जवाब दूँ। अब कई बार साथ साथ उसके रेशिस्ट कॉल भी आते थे यार, 1-2% होते थे। अब जैसे दिन में हम ऑलमोस्ट लगा लो 300 से 400 कॉल लेते थे, 300 से 400 लोगों से बात करनी थी, उसमें 1-2% रेशिज्म था। तो एक बंदे का कॉल आया, कहता मुझे अपना जीमेल अकाउंट सेटअप करना है। मैं तो नहीं कर सकता था। मैं कहा ओके, आई विल ट्रांसफ़र यू टू समवन हु कैन। कहता डोंट ट्रांसफ़र मी टू सम इडियट इन इंडिया। मुझे खिंची चढ़ गई। मैंने उसे सुना दिया। मैं कहा यू आर ट्राइंग टू सेट अप अ जीमेल अकाउंट, डू यू नो दैट CEO ऑफ गूगल इज़ इंडियन? एंड ऑल्सो इफ़ यू आर विद इन 30 feet ऑफ एनी पीस ऑफ टेक राइट नाउ, यू आर इनएडवर्टेंटली कनेक्टेड टू एन इंडियन। So if you really want to avoid Indians, you should go hide under a rock. वो चुप कर गया बंदा। अब मेरा काम तो था नहीं, मैंने उसे कर दिया ट्रांसफ़र। और कई बहुत फ़नी कॉल भी। एक बंदा था, रशियन एक्सेंट, बहुत हैवी रशियन एक्सेंट। वो बंदा फ़ोन करके कहता आई एम द कॉलोनल स्पीकिंग, कनेक्ट मी विद प्रेजिडेंट ट्रंप। मैं कहा डू यू हैव हिज फ़ोन नंबर? आई डोंट हैव हिज फ़ोन नंबर, ही शुड हैव माई फ़ोन नंबर। डू यू नो हु आई एम? आई एम द कॉलोनल स्पीकिंग। वो मेरी इतनी हंसी निकली, मैं कल्ला बैठा वहाँ पे हंसी गया। पता नहीं कितने 15 मिनट तक मैं फ़ोन नहीं उठा पाया। उसके बाद इतनी हंसी आई मेरे को उस बंदे से बात करके कि अगली कॉल, आई एम ऑर्डरिंग यू टू लॉन्च द अटैक ऑन US। आई रिपीट, फायर मिसाइल्स ऑन द US, ओवर एंड आउट। ओ भाई, हमारा एक अलग डिपार्टमेंट होता था जो इन सब कॉल को हैंडल करता था। हमें आते ही उन्हें ट्रांसफ़र करना होता था कि ऐसे जो तंग कर रहे हैं, जो परेशान कर रहे हैं उन्हें। मैंने इस बंदे को कभी ट्रांसफ़र नहीं करा क्योंकि मुझे इतना फ़नी लगता था ये बंदा। मैं क्या कल इसकी बैठ के बातें सुनते हैं, मज़ा आता था। मतलब दिन में थोड़ा हाईलाइट हो जाती थी। एक बार फ़ोन करके कहता है
कहता है आई वॉन्ट टू टॉक टू प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो, ही इज़ इन बिग ट्रबल, आई एम ओवरटेकिंग हिज पोस्ट, ही इज़ रिलीव्ड ऑफ हिज ड्यूटीज़, यू गो एंड टेल हिम दैट। अब इस जॉब का सेकेंड पार्ट जो कि था डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग लोगों की हेल्प करना। हमने इस सर्विस के बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। इनफैक्ट जब तक मैंने काम नहीं करा मुझे पता भी नहीं था कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है। उसमें क्या था कि डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग जो होते हैं उन्हें भी तो अपना खाना ऑर्डर करना है, उन्हें भी अपने लिए सर्विसेज, कस्टमर सर्विस चाहिए, बिल पे करने हैं, डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट बुक करनी है। हमने कभी सोचा ही नहीं वो कैसे करेंगे। तो उनके पास एक TTY मशीन होती है। अब ये वाली मैं जो बात कर रहा हूँ ये आप समझ लो मोस्टली एल्डरली जनरेशन की। आजकल तो हम मोस्टली सब चैट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज आ गई हैं तो वो तो कर लेते हैं फ़ोन से, बट वो भी 20% कॉल्स होती थी जो कि कनेक्ट नहीं कर पा रहे या फिर उन्हें फ़ोन पे कुछ करना है तो वो हमें अपने चैट सर्विस से या लैपटॉप से कनेक्ट कर लेते थे फ़ोन से। बट बाकी उनके पास एक TTY मशीन होती है, ये एज अ टाइप राइटर होती है और उसके ऊपर एक छोटी सी स्क्रीन होती है जस्ट पेजर जैसे। तो उस स्क्रीन पे उन्हें हमारे मैसेजेस देखते हैं और उसी टाइप राइटर से वो हमें टाइप करके भेजते हैं और हमें आगे वो कोई भी नंबर देते हैं या कुछ भी कस्टमर सर्विस बताते हैं तो हमें वो नंबर ढूंढ के उसे कॉल करना है एंड वो लिख के भेजेंगे, हमें वो बोलना है और आगे से जो जवाब आएगा वो उन्हें टाइप करके भेजना है। और ये थी वर्बेटिम सर्विस। तो इसमें हम अपनी लैंग्वेज या अपने कोई भी इमोशंस नहीं कर सकते। तो सपोजिटली अगर हमें कोई बात समझ भी आ रही है, आपको जैसे पता ही होगा यार, कस्टमर सर्विस में फ़ोन करते हो तो उनके फिक्स डायलॉग होते हैं कि कैन आई गेट दिस डिस्काउंट या फिर इफ़ आई डू दिस आई गेट सम मोर डिस्काउंट। तो आगे से बोल देते इट इज़ अप टू यू इफ़ यू वांट टू डू दिस, क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं बोल सकते। तो अब ये उनको हम ट्रांसफ़र हम नहीं लिख सकते कि येस या नो, हम यही लिखते थे इट इज़ अप टू यू। तो वो समझ नहीं रहा आगे से बंदा, लेकिन हम उसे ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा उसके चैलेंजेस थे। कभी कभी बहुत क्यूट बातें भी होती थी, जैसे कि कोई अपने घर पे बात कर रहा है, बर्थडे विशेस कर रहा है, समबडी इज़ टेलिंग देयर ग्रैंडमदर कि वी हैड अ किड। तो कभी कभी बहुत क्यूट बातें भी होती थी और कभी कभी लोग कार्ड भी देते थे। हम उन्हें फ़ोन करके बताते थे कि हम ऐसे हेल्प कर रहे हैं एंड आई एम एन ऑपरेटर या ट्रांसलेटर इन बिटवीन, तो हमारा फ़ोन काट देते, उन्हें लगता था ये कुछ बेच रहा है। और अब उस काम का तीसरा पार्ट जो था 911 कॉल्स। अब ये मोस्ट इंटरेस्टिंग कह सकते हो, बट इसमें कभी कभी हाथ पैर भी खड़े हो जाते थे बिल्कुल, कई कॉल्स आती थी। अब मेरे को पहले दूसरे दिन ही एक कॉल आई एक लेडी की और उसने सिर्फ इतना बोला पुलिस, और उसने फ़ोन साइड रख दिया। अब मेरे को सुनाई दे रहा था और पीछे से आवाज़ें आ रही हैं ग्लास तोड़ने की, कांच तोड़ रहा है कोई, टेबल तोड़ रहा है, से लक्कड़ की आवाज़ें आ रही हैं बहुत तेज़ और बोल साथ में चिल्ला रहा था कि आई एम द ओनली वन इन योर लाइफ, यू डोंट गो आउट विद एनी वन एल्स, ऐसे करके। तो बेसिकली वहाँ पे अब्यूज़ चल रहा था। और अब उसमें मेरे को पुलिस को कांटेक्ट करना है और उसने कोई सिटी वगैरह की डिटेल्स नहीं दी, तो उसके फ़ोन नंबर से उसका एड्रेस निकलवाया, उसकी डिटेल्स निकलवाई एंड देन पुलिस को कांटेक्ट करा। अब पुलिस में से अब वो फ़ोन पे हैं सारे, तो मैं ये एट द सेम टाइम सुन पा रहा हूँ एंड आई हैव टू गिव डिटेल्स एज वेल। एक बार एक बंदे का कॉल आया तो कहता आई एम इन एन इमरजेंसी, कनेक्ट मी टू द पुलिस। उसने अपना सिटी और प्रोविंस वगैरह बताया तो उसे कनेक्ट कर दिया वहाँ पे। उसके बाद वो पुलिस को, जैसे ही पुलिस पे पहुँचे वो पुलिस को गालियाँ निकालने लग गया, यू फकर्स, यू हैव नॉट डन दिस राइट, यू हैव टेकन माई गर्लफ्रेंड इन। तो बेसिकली हुआ क्या था, एक दिन पहले उसकी गर्लफ्रेंड को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। उसने जो 3-4 मिनट तसल्ली से गालियाँ निकालनी है पुलिस को। एक और कॉल आया है कोविड पेशेंट का, वो कहती है आई फील लाइक देयर इज़ अ होल इन माई चेस्ट, कनेक्ट मी टू द एम्बुलेंस। उसे कनेक्ट करो और वो चिल्ला रही है फ़ोन पर, शी इज़ एक्चुअली गैस्पिंग फॉर ब्रेथ। और उसके पीछे से पेरेंट्स थे जो कि वो क्वारंटीन में थी, तो अब वो साथ तो रह नहीं सकते और वो चिल्ला के फ़ोन पे बता रहे हैं अपना एड्रेस वगैरह, कहाँ आना है, क्योंकि वो ठीक से बात नहीं। एक बार कॉल आया एक लेडी का, वो काफ़ी ओल्ड लेडी, उसने सिर्फ मेरे को फ़ोन करके बोला आई एम फीलिंग डिज़ी। अब मुझे डिज़ी समझ भी नहीं आया क्योंकि वो इतनी ओल्ड और वो क्लियरली बोल नहीं रही, और डिज़ी तो कुछ भी हो सकता है। तो वो कहती आई एम फीलिंग डिज़ी, आई एम ऑलरेडी हाफ ब्लाइंड एंड व्हेन आई फील डिज़ी आई गो फुल ब्लाइंड। और कहती ओके आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दिस, नाउ आई एम गोइंग, आई विल गो टू स्लीप एंड आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क टू डू। मैं कहा तूने बोल दिया, मैं कहा इज इट एन इमरजेंसी, डू यू नीड हेल्प, डू यू नीड एन एम्बुलेंस? कहती नो आई एम जस्ट फीलिंग डिज़ी, आई वांटेड टू टेल यू एंड आई एम गोइंग नाउ। अब उसे मैंने कॉल पे रखा और मैंने फिर भी एम्बुलेंस से कनेक्ट कर दिया उसे।
अब पैरामेडिक्स ने जब उससे क्वेश्चन वगैरह पूछे तो इट टर्न्स आउट शी वॉज हैविंग एन हार्ट अटैक। शी सेड आई एम फीलिंग डिजी, आई एम हाफ ब्लाइंड, आई गो फुल ब्लाइंड एंड देन देयर इज पेन इन माई आर्म। अब मेरे को उस कॉल पे रहना पड़ा पूरा टाइम एंड टर्न्स आउट जब पैरामेडिक्स वहाँ पहुँचे उसे पिक करने, वो लेडी को इतना पता ही नहीं चल रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। एक लेडी का कॉल आया, वो कहती कि माई हस्बैंड इज़ लाइंग इन अ पूल ऑफ ब्लड एंड वी आर 90 years old एंड आई एम नॉट एबल टू पिक हिम अप। अब मुझे समझ नहीं आया तो मैंने उससे पूछा डू यू नीड देन पुलिस और द एम्बुलेंस। यार मैं खुद ही फ्रीज़ हो गया उस मोमेंट पे, क्या करूँ मैं। लगता है कि इसकी हेल्प कर दो, बट द बेस्ट यू कैन डू इन दिस थिंग इज़ कि तुम उसे जो भी तुम जल्दी से जल्दी 15 या 20 सेकंड में पुलिस या एम्बुलेंस से कनेक्ट कर दो। और आपको एक टिप देता हूँ, अगर आप कभी कनाडा या नॉर्थ अमेरिका में हो और आपका 911 मिल जाए गलती से, तो कभी भी कॉल हैंग अप मत करो, क्योंकि क्या होता है हमारे फ़ोन में बटन होते हैं SOS वगैरह के, दब जाते हैं। मेरे से भी हो गया था इनफैक्ट एक बार। तो कभी कॉल काटो मत, उन्हें बोल दो कि दिस वॉज अ मिस्टेक एंड आई एम नॉट इन एन इमरजेंसी। और अगर बाई चांस आप काट भी देते हो तो यू विल गेट अनदर चांस, यू गेट अ कॉल बैक। वो कॉल बैक उठा के भी आप बोल सकते हो कि दिस इज़ नॉट एन इमरजेंसी, इट वॉज जस्ट अ मिस्टेक। क्योंकि क्या होता है यार, अगर आपने फ़ोन काट दिया तो आप उस साइड पे एक प्रोसीजर ट्रिगर कर देते हो, जिसकी वजह से विच कुड एंड अप विद द पुलिस एट द लोकेशन जहाँ पे आप हो, और उसके बाद आपको फ़ाइन भी हो सकता है फॉर मिस यूज़ ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज। उसके बाद अराउंड 3-4 महीने ये काम करा और फिर मेरी जॉब लग गई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, उनके IT डिपार्टमेंट में। तो स्टार्टिंग करके वहाँ से इंडिया से आके ऑलमोस्ट अपने वापस जो जॉब करता था उस सेक्टर में जाने में मुझे लग गए ऑलमोस्ट 10 महीने। तो मैं यही कहूँगा यार, इट इज़ वर्थ इमिग्रेटिंग, बट ईजी नहीं है, डिफ़िकल्ट है। ऐसा व्यू देखने को मिलेगा तो वाई इज़ इट नॉट वर्थ इट। So it is definitely worth it, but it is not easy. So guys, let me know what you think and do subscribe to the channel.